से हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम संविधान संशोधन से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो आपके भारतीय संविधान से संबंधित है, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा विवाद के समझौते से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश, भारत वर्सेस बांग्लादेश के मध्य सीमा के विवाद के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों? तो इसके लिए संविधान संशोधन किया था, 100वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन सी राइट है। और वहीं 5वां संविधान संशोधन 95वां संविधान संशोधन हुआ था ST SC एवं आंग्ल भारतीयों को विशेष आरक्षण को बढ़ाने के लिए राज्य के विधानसभा एवं लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। और वहीं 97वां संविधान संशोधन हुआ था अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत सहकारी समिति की मूलाधिकार बनाना, और अनुच्छेद 43(ख) के तहत सरकारी समिति को प्रति लोगों के विश्वास बढ़ाने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया था दोस्तों। और वही 99वां संविधान संशोधन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए किया गया था, NJAC बोलते हैं इसको, NJAC के लिए किया गया था इसको, इनके 99वां संविधान संशोधन, जिसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन है जिसको हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। वहीं 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण दोस्तों। और 101वां संविधान संशोधन हुआ था GST से संबंधित, गुड्स सर्विस टैक्स, और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन किया गया था OBC आयोग के लिए, आर्टिकल 338B, ठीक है दोस्तों। और वहीं 103वां संविधान संशोधन हुआ था सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए, ठीक है दोस्तों। और 104वां संविधान संशोधन हुआ था आंग्ल भारतीय समुदाय को, जो एंग्लो इंडियन होते थे उन लोग का सदस्यता को समाप्त करने के लिए लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है। लोकसभा में 2 सदस्य होते थे, मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा में 1 सदस्य होता था जिसको मनोनीत करता था उपराज्यपाल। इसको हटाया गया था 104वां संविधान संशोधन 2019 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन के प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये तो संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में से संबंधित है दोस्तों। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ये भी संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी संबंधित है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये संबंधित नहीं है दोस्तों। और वहीं केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, ये भी संबंधित है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 5 और 6 दोस्तों। 4, 5 और 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में? इसमें संबंधित है भाग 6 का, अध्याय 2 संबंधित है, अध्याय 3 संबंधित है भाग 6 का, अध्याय 4 भी संबंधित है भाग 6 का 4, और लेकिन भाग 6 का अध्याय 5 संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसको किया गया है अनुच्छेद 378 में, 368 में दोस्तों, 368 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। कहाँ पर किया जा सकता है? लोकसभा में किया जा सकता है, लेकिन केवल दिया है ना,
और यहाँ पास केवल राज्यसभा दिया है, यहाँ पास केवल विधानसभा दिया है, लेकिन हम लोग इसको कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दोस्तों, दोनों में किसी भी सदन में, किसी भी एक सदन में किया जा सकता है, संसद के किसी एक सदन में। अब तो फिर इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी एक सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करके दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि अनुच्छेद खालिस्तान के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों संविधान संशोधन करना, तो किन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संशोधित किया जा सकता है, किसे संशोधित किया जा सकता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह तो संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है दोस्तों। शासन का प्रजातांत्रिक स्वरूप, ये भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। और पंथ निरपेक्षता, ये भी मूलभूत ढांचा के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्रपति की अवधि और यह है द्विसदनात्मक विधानमंडल, इन दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 368 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विकल्प 1, 2 और 3 संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं, अतः इनसे संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, निम्न संविधान के अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। मतदान के समय 271 सदस्य उपस्थित थे और सदन सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर देता है। अब विधेयक पर क्या होगा। यहाँ पास ये दिया है, कंडीशनल क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 368 के अधीन मतदान के समय 271 सदस्य उपस्थित थे और सदन सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर देता है। अब विधेयक का क्या होगा। तो पारित विधेयक है यह, अब विधेयक पारित घोषित नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के 368(2) के अनुसार संशोधन विधेयक सदन में विशेष बहुमत द्वारा जो उपस्थित तथा मत करने वालों का कम से कम 2/3 हो से पारित होता है, तभी यह लागू होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए करके दिया गया है। इसको सुमेलित करना है दोस्तों और नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेना है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित उपबंध, नागरिकता से संबंधित उपबंध कहाँ दिया गया है दोस्तों। नागरिकता से संबंधित उपबंध दिया गया है, या फिर इधर से देखते हैं 2/3 बहुमत द्वारा, कोई प्रावधान नहीं है। साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा। तो क्या देखते हैं, चलिए मिलाते हैं इसको। तो यहाँ पास ए का दिया गया है, देखते हैं ए में क्या कैसा दिया है, या उल्टा दिया है सीधा दिया है। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इधर को मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं। अब बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा क्या किया जाता है, 2/3 बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध को 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है दोस्तों। और वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध होता है, वह होता है 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के अनुसार ये किया जाता है राष्ट्रपति से। और गणतंत्रीय स्वरूप से संबंधित उपबंध, इसका कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, और नागरिकता से संबंधित उपबंध है, यह साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, नागरिकता से संबंधित उपबंध साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है,
मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध 2/3 बहुमत द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध है वह 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा किया जाता है। और वहीं गणतंत्रीय स्वरूप से संबंधित उपबंध के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक कितने बहुमत से पारित किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक कितने बहुमत से पारित किए जाते हैं? यह किया जाता है उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विषय में संविधान सभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? किस विषय में आवश्यक है दोस्तों? किस विषय में संविधान संशोधन का विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? किस विषय में विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? एक नया राज्य बनाने के लिए, विधान परिषद की स्थापना के लिए, विधान परिषद के उत्साधन के लिए, या फिर अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु विधेयक पर पुनर्समर्थन के लिए, या फिर दिया गया है ऑप्शन ई दिया गया है संविधान के आधारभूत ढांचा को संशोधित करने वाले विधेयक पर समर्थन। कहाँ चले गए यार, सॉरी दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा किस विषय में विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो यह आवश्यक है विधान परिषद की स्थापना के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और वहीं विधान परिषद के उत्साधन के लिए भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो हमारा बी और सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा अपने राज्य में 2/3 बहुमत के द्वारा विधान परिषद की स्थापना या उत्साधन का प्रस्ताव पारित कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? विधेयक पारित होना चाहिए साधारण बहुमत से दोस्तों। उपस्थित इस साधारण बहुमत का अर्थ होता है कुल मतदाता का 50%। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 50% होता है, कुल का 50% साधारण बहुमत होता है। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो यह होना चाहिए साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? संशोधन की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है करके दिया गया है, और इतने सारे क्वेश्चंस हैं और कूट के अकॉर्डिंग इसको आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो सही क्या है उसको देखना है। संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। संशोधन विधेयक को लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी गलत है दोस्तों। केवल दिया है इसलिए ये गलत हो रहा है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, गत्यावरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं दोस्तों कि नहीं बुला सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पास पहला हमारा गलत था, केवल लोकसभा में प्रस्तावित है, और सेकंड भी गलत था, केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है करके, दोनों गलत हो गए थे। और ये तीसरा हमारा सही है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है करके। ठीक है, तो अब देखते हैं, गत्यावरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के दौरान संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है दोस्तों, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अंदेशता देखते हैं। राष्ट्रपति संशोधन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, यह गलत है दोस्तों। स्वीकृति देने के लिए इनकार, वह स्वीकृति देने के लिए इनकार, डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकता। ठीक है,
राज्यसभा संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं, दोनों सदनों के मध्य विवाद का समाधान बहुमत से होगा। दोनों सदनों के मध्य विवाद हो जाएगा तो यह बहुमत से समाधान होगा, ये गलत है दोस्तों। विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब दोनों सदनों के मध्य विवाद का समाधान अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन 6 और ऑप्शन 8 सही है दोस्तों। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, ये भी सही है। यह 14 दिन तक ही रोक कर रख सकता है, उसके बाद वह स्वतः ही पारित हो जाता है दोस्तों। विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, ये भी सही है। तो 3, 6 और 8, तो किस में दिया है? 3, 6 और 8 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन का क्या प्रावधान रखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। इतना आवश्यक है। संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। और यह आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है 69वां संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा, ये क्या है दोस्तों? प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा शासन किया जाता है। उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, यह गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति वहाँ के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, यह बिल्कुल सही है। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में यह प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, यह भी सही है। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, यह गलत है दोस्तों। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन कौन सा सही है। राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में सही क्या है करके दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन सही है और पांचवा ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 4 और 5 इसमें दिया गया है। 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 6 दिया है, 2, 4, 5 और 6 दिया है। लेकिन ये ऐसा ऑप्शन कहीं में भी नहीं दिया है, तो इसमें लेंगे हम लोग उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कूट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हमने उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन में प्रमुख प्रावधान रखे गए हैं। प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा, राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और वहीं उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ऐसा करके किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? किस भाग को सामान्य रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है, जो उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होता है। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद
साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है, जैसे नए राज्य की स्थापना, पुनर्गठन, नागरिकता, संसद की गढ़पूर्ति आदि, है ना। लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा की स्वीकृति से संशोधित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया और संशोधन प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची आदि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किसे पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन संबंधित विधेयक विशेष बहुमत के साथ अलग अलग सदन में पास होना जरूरी है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा चुनाव में मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम जरूरी से याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? वह था 61वां संविधान संशोधन, जो कि लागू हुआ था 1989 में, और यह संशोधन पारित हुआ था 1988 में पारित हुआ था दोस्तों। 1988 में पारित हुआ था, लेकिन यह लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। राजीव गांधी सरकार द्वारा भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 पारित कर अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए मतदाता की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, में दिया गया है संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित करते हैं। और नागालैंड है, यह संबंधित है 13वां संविधान संशोधन से दोस्तों। ए का हो जाएगा एक किस में दिया गया है? ए का एक ऑप्शन ई में और ऑप्शन डी में दिया गया है ए का एक। ठीक है, और दल बदल अधिनियम संबंधित है 52वां संविधान संशोधन से, जो कि 1985 में हुआ था दोस्तों। तो फिर बी का हो जाएगा 4, बी का 4, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था 18वां संविधान संशोधन में किया गया था दोस्तों। और वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे करके प्रावधान जोड़ा गया था 39वां संविधान संशोधन के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए करके दिया गया है क्वेश्चन। तो चलिए सुमेलित करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन क्यों किया गया था दोस्तों? पहला संविधान संशोधन किया गया था भाषण एवं अभिव्यक्ति संशोधन के स्वतंत्रता की कुछ प्रतिभा। तो पहला संविधान संशोधन किया गया था भाषण एवं अभिव्यक्ति संशोधन के स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, और द्वितीय संविधान संशोधन किया गया था लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए द्वितीय संविधान संशोधन किया गया था। और वहीं तृतीय संविधान संशोधन कर समवर्ती सूची में संशोधन किया गया था दोस्तों। और चतुर्थ संविधान संशोधन कर निजी संपत्ति के अधिग्रहण संशोधन संबंधी राज्य की शक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। 1 का 1 हो जाएगा, और बी का 3 हो गया, और सी का हो गया 4, और डी का हो गया 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों। वहीं द्वितीय संविधान संशोधन जो कि 1952 में किया गया था लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। वहीं तृतीय संविधान संशोधन 1954 में समवर्ती सूची में संशोधन किया गया था। और चतुर्थ संविधान संशोधन जो कि 1955 में किया गया था, यह संबंधित था निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी राज्य की शक्ति थी दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।